गीता के गहरे संदेश में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सच। आज हम इस अनमोल ग्रंथ से सीखेंगे कि कैसे अपने असली मकसद को पहचाना जाए। ये ज्ञान हजारों सालों से इंसानों का मार्गदर्शन करता आया है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही परिवारजनों को देखकर हिल रहे थे, तो उनकी स्थिति आज हमारी ही तरह थी। वो भी कंफ्यूज थे, डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि सही क्या है। उनके हाथों से गांडीव धनुष गिर गया था और वो श्री कृष्ण से कह रहे थे कि वो युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने जो उन्हें विजडम दी, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। वो मोमेंट हम सभी के जीवन में आता है, जब हम अपने आप से पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। गीता का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है अपने स्वधर्म को पहचानना। स्वधर्म का मतलब है वो काम जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपकी सोल को पीस मिलती है। हर इंसान यूनिक है और हर किसी का अपना पाथ है। कभी कभी हम दूसरों को देखकर अपना रास्ता भूल जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर हम अपने जर्नी को कम आंकने लगते हैं। लेकिन गीता कहती है कि अपना धर्म, चाहे वो इम्परफेक्ट लगे, दूसरे के परफेक्ट धर्म से बेहतर है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्वधर्म क्या है? इसके लिए अपने अंदर झांकना होगा। वो कौन सा काम है जो करते समय आपको टाइम का पता नहीं चलता? कौन सी एक्टिविटी में आप नेचुरली गुड हैं? किस काम को करते समय आपको लगता है कि आप अपनी जगह पर हैं? जैसे कोई बच्चा पेंटिंग करते समय पूरी दुनिया भूल जाता है, या कोई टीचर को स्टूडेंट्स के साथ बात करते समय एनर्जी मिलती है। ये सब साइंस हैं आपके ट्रू पर्पस के। गीता में कर्म योग का कॉन्सेप्ट बहुत ब्यूटीफुल है। इसका मतलब है एक्शन में मेडिटेशन करना। जब आप अपने काम को पूरी डेडिकेशन से करते हैं, बिना रिजल्ट की चिंता किए, तो वो काम ही आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। चाहे आप टीचर हों, डॉक्टर हों, आर्टिस्ट हों या कोई भी प्रोफेशन करते हों, अगर आप उसे प्योर इंटेंशन से करते हैं तो वो आपको डिवाइन के करीब ले जाता है। एक माँ जब अपने बच्चे की केयर करती है या एक फार्मर जब अपनी मिट्टी की सेवा करता है, ये भी उतनी ही सेक्रेड है। निष्काम कर्म का सिद्धांत लाइफ चेंजिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ एक्सपेक्ट न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दें, लेकिन रिजल्ट को लेकर अटैच ना हों। जैसे एक गार्डनर अपने पौधों की केयर करता है, पानी देता है, लेकिन फूल कब खिलेगा ये नेचर पर छोड़ देता है। जब आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो स्ट्रेस ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं। गीता में एक और गहरी बात कही गई है, आत्मा अमर है। ये बॉडी टेम्पररी है, लेकिन आपकी एसेंस, आपकी सोल इटर्नल है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक बॉडी छोड़कर दूसरी बॉडी धारण करती है। जब आप इस ट्रूथ को समझ जाते हैं, तो लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपको उतना परेशान नहीं करते। आप बिगर पिक्चर देखने लगते हैं। अपने पर्पस को डिस्कवर करने के लिए मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। रोज़ कुछ टाइम निकालकर साइलेंस में बैठें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, अपने हार्ट की सुनें। कभी कभी हमारा माइंड इतना बिजी रहता है कि हम अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं पाते। सुबह के शांत मोमेंट्स में, जब दुनिया अभी जाग रही होती है, वो सबसे अच्छा टाइम है अपने साथ कनेक्ट करने का। गीता कहती है कि सबसे बड़ा योग है इक्वानिमिटी, यानी सक्सेस और फेलियर में सेम रहना। जब आप इस बैलेंस को अचीव कर लेते हैं, तो आपको अपना रियल पर्पस क्लियर दिखने लगता है, क्योंकि तब आप फियर और ग्रीड से फ्री होकर डिसीजंस ले पाते हैं। ये इमोशनल स्टेबिलिटी आपको क्लैरिटी देती है। आपका पर्पस कोई ग्रैंड मिशन होना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपका धर्म सिंपली अपने फैमिली की केयर करना हो, या अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन देना हो। साइज मैटर नहीं करता, सिंसियरिटी मैटर करती है। हर छोटा काम भी डिवाइन सर्विस बन सकता है अगर वो लव से किया जाए। गीता का अंतिम संदेश है सरेंडर, भगवान पर भरोसा रखना। जब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हों, तो बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें।
ये सरेंडर वीकनेस नहीं है, बल्कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ये ट्रस्ट की अवस्था है, जहां आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आज से अपने जीवन में इन टीचिंग्स को अप्लाई करना शुरू करें। धीरे धीरे आपको अपना ट्रू पर्पस दिखने लगेगा और आप पीस और फुलफिलमेंट के साथ जी पाएंगे। ये जर्नी टाइम लेती है, लेकिन हर स्टेप वर्थ है।